नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस आप सभी का डेली बेस पे चलाया जा रहा है जब तक आपका एग्ज़ाम न हो जाए। आपका एग्ज़ाम से पहले जितना प्रैक्टिस मेरे से संभव है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप लास्ट समय में प्रैक्टिस बेहतर कर पाएँ, प्लस जो आपका थोड़ा बहुत भूला हुआ है उसको भी क्लियर कर पाएँ। देखिए, आप परेशान न होइएगा। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जा रहा है और स्कोर भी लास्ट समय में कम आ रहा है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, जितना आपने तैयारी किया हो उतना बेस्ट है। बस आप सब लोग मन से प्रैक्टिस लास्ट समय में लगाइए। देखिए, तैयारी जिसका होता है उसी को टेंशन होता है, वही परेशान हमेशा रहता है, ठीक है। और जो जिसका तैयारी नहीं होता है वो तो यही बोलता है कि चलो जो जैसा पेपर आएगा वैसा हम देख लेंगे, जो होगा सो होगा। लेकिन आपने तैयारी किया है बेस्ट तरीके से, इतना समय आपको मिला था, तो आप परेशान न होइए। बस आप सोचिए कि पेपर अच्छा से जाए और आपने जितना पढ़ा है बस उतना आपको याद होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। अगर आपको उतना क्लियर है तो आप एग्ज़ाम को पूरा बेहतर तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए, एकदम अच्छा सोचिए, जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा होगा आपके साथ। नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव में रहिए, सिलेक्शन होगा आपका। चलिए, इसके बाद आपका हिंदी का भी सेट आएगा, उसको भी अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है। चलिए बताइएगा, 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 181। आंसर आपका ए हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी नवादा, मुंगेर और जमुई। देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। याद रखिएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेघालय का पठार का भाग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय खंड का। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो जनजाति हैं, बताइए कहाँ के। बोडो जनजाति कहाँ के हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा गारो पहाड़ी के, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की इन मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वें का काली मिट्टी, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो देखिए, कॉफ़ी बोर्ड आपका चला जाएगा बंगलुरु, रबड़ बोर्ड आपका चला जाएगा कोट्टायम, चाय बोर्ड आपका चला जाएगा कोलकाता और तंबाकू बोर्ड आपका चला जाएगा गुंटूर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, बताइए। इसका आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा थार। थार यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई मरुस्थल देश नहीं है। तो 12 का उत्तर आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तुर्की किनके मध्य स्थित है, चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा काला सागर और भूमध्य सागर, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है, कौन सा जिला है। तो आपका रोहतास जिला हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, यूपी और झारखंड को छूता है वो। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य आपके कौन से हैं। तो 3 राज्य देखा जाए तो आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। 16 का उत्तर करिएगा। तो देखिए, इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली कब प्रारंभ किया गया। 17 का उत्तर करिएगा।
इसका उत्तर हो जाएगा 1859 ईस्वी। याद रखिएगा, आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का मिलान गलत है? इनमें से पूछा गया है कौन सा मौलिक अधिकार का मिलान गलत है, तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 25, यही आपका गलत है। देखिए 23 से 24 होना चाहिए, ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 70वें, यानी 70 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं? उत्तर करिए। उत्तर हो जाएगा 15 सदस्य। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, नोट करिएगा सभी लोग। किस वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई? तो आंसर 21 का देखा जाए तो 2003 हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यह अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अनुच्छेद 108 हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण संविधान के किस अनुसूची में है? 23 नंबर का उत्तर करिएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका 7वीं अनुसूची हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? तो देखिए संघीय सूची का आपका विषय कौन सा नहीं है? तो कृषि आय पर कर, ये आपका राज्य सूची से संबंधित है। आंसर आपका डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संबंधी 73वें संशोधन के अनिवार्य उपबंध निम्न में से कौन से हैं? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2, 3, यानी मध्य और जिला स्तर पर पंचायत सभापतियों के अप्रत्यक्ष चुनाव, विघटन होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नोट करिएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि लोलक की घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो क्या होगा? बताइए, 28 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 29। तो आंसर आपका एडवर्ड सुएस हो जाएगा, यानी बी यहाँ पे उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा। भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 30 का उत्तर करिएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका करता है अपवर्तनांक पर, यानी देखा जाए तो आपका डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? बताइएगा, चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, यानी देखा जाए तो बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? जो स्टार का कलर होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? बताइए, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक आपस में किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? चलिए बताइएगा, 35 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन होता है वो ऊर्जा क्या होता है? बताइए, 36 का उत्तर क्या होगा? तो बढ़ती है, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नोट करिएगा सभी लोग।
किस बंधन की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है? 37 किस बंधन की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है? तो आंसर आपका त्रिबंध हो जाएगा। यहाँ पे सी उत्तर आपका हो जाएगा, नोट करिएगा। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 38 का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए Na2CO3, यानी करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो 40 का उत्तर हो जाएगा व्हिटेकर ने। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। सभी लोग नोट करते चलिएगा। जीव द्रव्य में किसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? जीव द्रव्य में किसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? तो वो आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है? आंसर आपका डीएनए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, बताइए। तो क्लोरेला हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका मैथ्स और रीजनिंग का आएगा, तो इसका मैं आंसर बता दूंगा, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 46 से देख लेते हैं। 46 का उत्तर यहाँ पे 54 वर्ष हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पे हम 47 के बारे में, तो 47 का आंसर डी हो जाएगा। 48 भी देख लेते हैं। 48 का उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। 49 का उत्तर ए हो जाएगा। 50 का देख लेते हैं। 50 का उत्तर ए हो जाएगा। 51 का उत्तर 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं 52 पे। 52 का उत्तर बी हो जाएगा। 53 का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 54 का उत्तर 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आते हैं 55 पे। तो 55 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 60 डिग्री। और देख लेते हैं 56। तो 56 का उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। 57 देखते हैं। 57 का उत्तर बी हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ 58 के बारे में, तो 58 का उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। और यहाँ पे 59 देखिएगा, एक सेकंड नीचे देखिए, फिर आप सभी लोग को सॉल्व करने में बेहतर हो। 59 का उत्तर बी हो जाएगा। इसको आप सॉल्व जरूर करिएगा, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। तो 60 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 62 क्वेश्चन आ गया जीएस का। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो इसका देखिए सही आंसर 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यूकेलिप्टस। इसको आतंकवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जहाँ पर होता है ना, उस एरिया का पूरा पानी ये ख़त्म कर देता है। क्योंकि इसको पानी बहुत ही हज़ारों लीटर में इसको पानी चाहिए होता है। ठीक है, आप कहीं भी देखेंगे ना, ये जहाँ पे लगा होता है वो पानी पूरा एरिया का सोखा देगा ये। अगला क्वेश्चन, वैश्विक तापन शब्द का प्रयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किसने किया? चलिए बताइए। 63। तो इसका उत्तर देखिए वालेस बोएकर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परजीवी का उदाहरण है? इनमें से बताना है कि परजीवी का उदाहरण कौन सा है। तो आपका उपयुक्त में से सभी अमरबेल, ओरोबेका और लॉरेंथस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए तो नेपाल हो जाएगा। बी राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा
कहाँ पे? याद रखिएगा, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस के साथ किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 21 सितंबर। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द टेस्टामेंट्स यानी टेस्टामेंट्स के लेखिका कौन है? बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मार्गरेट एटवुड। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे सुमेलित करके बताना है 70 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सामने सामने आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, मालदीव। मालदीव आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो प्राथमिक प्रदूषक आपका O3 हो जाएगा, नहीं है वो। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? तो वह देखा जाए तो आइसोहेलाइन कहलाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विधेयक कब ब्रिटिश संसद में प्रयुक्त किया गया? बताइएगा। 74। तो 74 का आंसर आपका 4 जुलाई 1947 हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। कूट की सहायता से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताइए। ठीक है, तो देखिए पहले का चला जाएगा तीसरे में, और बी का चला जाएगा चौथे में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन देखा जाए तो आपका दूसरे में चला जाएगा, और जो आपका बचता है वो पहले में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इसमें भी आपको सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करके ही बताना है। तो देखिए युगांतर आपका चला जाएगा अरविंद घोष, इंडियन मिरर आपका चला जाएगा केशव चंद्र, उसके बाद यंग इंडिया आपका चला जाएगा महात्मा गांधी, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस आपका वीडी सावरकर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिल्पमसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? बताइए। इसका आंसर देखिए 77 का जब आप करेंगे तो आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 78 का कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। मौलवी अजीमुल्ला आपका चला जाएगा जनरल रिजर्व। लियाकत अली आपका चला जाएगा लियाकत अली तीसरे में, कर्नल नील। रानी लक्ष्मीबाई जनरल ह्यूरोज, और देखा जाए तो बेगम हजरत महल आपका कर्नल कैंपवेल। ठीक है, इंडियन होम रूल लीग के द्वारा आंदोलन दक्षिण भारत में चलाने वाले नेतृत्वकर्ता थे। कूट से सही उत्तर बताइए। तो 79 का उत्तर आपका BCD हो जाएगा, एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल VP वाडिया। आंसर आपका सी हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायसराय द्वारा लाया गया? तो आंसर आपका लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से कौन नहीं थे? तो आंसर आपका मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र की घटना से संबंधित कौन नहीं थे? तो सभी पता है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, लेकिन भगत सिंह नहीं थे इससे। बारदोली सत्याग्रह की घटना कब घटी? तो यह आपका घटा था 4 फरवरी 1928। नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से किसे माना गया है? तो यह माना गया है राखीगढ़ को। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर आपका इस काल में बाल विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन था। यही आपका ऑप्शन सही नहीं है। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय निम्न में से किस पिटक का भाग है? तो ये देखा जाए तो सुत्त पिटक का भाग है। आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हखमनी वंश के राजाओं ने किया। इस वंश का संस्थापक कुरुश था। इस वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? तो करेक्ट आंसर आपका ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सत्य नहीं है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मनन को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। यही आपका ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर सप्त पैगोड़ा स्थित है? बताइए। आंसर आपका डी हो जाएगा, महाबलीपुरम। नोट करिएगा, डी राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन आधारभूत उद्योग है? 91। तो 1 2 3 4 इस्पात, विद्युत, उर्वरक, कोयला। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण एवं वितरण की सुविधा में कमी हो एवं इसके कारण मूल्य में बढ़ोतरी हो तब यह स्थिति कहलाएगी। स्थिति क्या कहलाएगी? तो आंसर आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारण संबंधित संतुति करता है। बताइए। इसका आंसर 93 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हुमायूं द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का कौन सा क्रम सही है? आंसर आपका बी हो जाएगा, दोहरिया, चौसा, मच्छीवाड़ा और सरहिंद। शेरशाह को व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में न जानकर व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेरशाह के आर्थिक प्रशासन के बारे में सत्य नहीं है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मुल्तान में भूमि कर उपज 1/3 भाग था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर 97 का देखा जाए तो बैरम खां उत्तर हो जाएगा। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो करेक्ट आंसर आपका 1575। बाबर द्वारा रचित आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो करेक्ट आंसर तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देवराय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। उन्होंने किस प्रमुख तेलुगु ग्रंथ की रचना की थी? तो आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो अमुक्त माल्याद हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका हिंदी का सेट जल्द ही आने वाला है तो उसको भी कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।